बात तो रखूंगा जनाब स्पीकर, मुख्तसर क्या है, कम अज़ कम आपके समझ में भी बात आ जाए और हाउस के समझ में भी बात आ जाए। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया कि इस मरहले पर आपने मुझे बात करने की इजाज़त दी। जनाब स्पीकर, IMF ये अमेरिका की तरफ से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें ग़ुलाम बनाने का इदारा है, और ये इदारा इसलिए वजूद में आया जब सन 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान को मारज़ वजूद अल्लाह ने बख्शा, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसके लिए जदोजहद और कोशिश की। उस वक़्त से अमेरिका ये सोच रहा है कि किसी तरीक़े से ये तो ख़ित्ते के तौर पर जुग़राफ़ियाई लिहाज से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन इनको कैसे ग़ुलाम बनाया जा सकता है, ग़ुलाम रखा जा सकता है। तो उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, ये चीज़ें मालियाती इदारे हमारे लिए ईजाद किए और फिर पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया कि IMF से मुआहदा कर लो और फिर हमारे पास आ जाओ, चाहे वो इस्लामी ममालिक है, चाहे वो मगरबी ममालिक है, चाहे वो मशरक़ी ममालिक है, चाहे वो जुनूबी ममालिक है या शिमाली ममालिक है, सबको अपने जंजीर में जकड़ दिया है। हम आज कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, बिल्कुल हम आज़ाद हैं ख़ित्ते के तौर पर, जोग्राफियाई लिहाज से हम बिल्कुल आज़ाद हैं, लेकिन आप यकीन रखिए जनाब स्पीकर, मालियाती तौर पर आज भी हम अमेरिका के ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। जनाब स्पीकर, यहाँ बिजली के बारे में उन्होंने बताया कि 14 अरब रुपया ये कहीं गुम हो गया है, गुम हो रहा है, साल ब साल हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? हुकूमत में तो आप लोग हैं, यानी इससे पिछले चलो 4 साल इमरान खान ने की, वो ना आल थे, ना तजुर्बाकार थे, गालम गलोज वाले लोग उनके साथ थे, सब कुछ थे, लेकिन उससे पहले तो आप थे ना। आप तो इसको कम अज कम पेरिस बना के चले जाते। फिर जब आप आ रहे थे तो आप कह रहे थे कि मैं डॉलर को 200 तक लेके आऊंगा, आज 275 है। उस बारे में बात क्यों नहीं करते आप? जनाब स्पीकर, ये जो सादगी की बात इन्होंने की, मुझे हंसी आ रही है। ये कल की बात है, आप भी यहाँ मेरे तशरीफ़ फरमा थे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, मैं इज़्ज़त से सबका नाम लेता हूँ, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो यहाँ से पार्लियामेंट हाउस के सामने सब्ज़ाज़ार से मौलाना, क्योंकि ये एक मिनट बाद मैं बात रखूंगा जी, आपको पता है ना, मैं बात रखूंगा इसमें। एक सुन ले, थोड़ी सी बात करता हूँ। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे अपने चैम्बर जा रहे थे, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुख्तसर होगा, इस पे आप तकरीर नहीं कर सके। इस पे बात कर रहा हूँ, प्लीज। नहीं, इस पे बात कर रहा हूँ जी। नहीं, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर अपने चैम्बर जाते हुए आप तकरीर कर रहे हैं तो उसकी इजाजत इस वक्त नहीं है। उससे पहले थी 6 गाड़ियां, उसके बाद थी। जनाब स्पीकर मैं आ रहा हूँ, बस आप अपना जनाब स्पीकर मैं आ रहा हूँ। जनाब स्पीकर देखें, ये बिल अगर आप मौलाना आपका इसलिए वजूद में आया जब सन 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान को मारज़ वजूद अल्लाह ने बख्शा, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसके लिए जदोजहद और कोशिश की। उस वक़्त से अमेरिका ये सोच रहा है कि किसी तरीक़े से ये तो ख़ित्ते के तौर पर जुग़राफ़ियाई लिहाज से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन इनको कैसे ग़ुलाम बनाया जा सकता है, ग़ुलाम रखा जा सकता है। तो उन्होंने IMF, वर्ल्ड बैंक, ये चीज़ें मालियाती इदारे हमारे लिए ईजाद किए और फिर पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया कि IMF से मुआहदा कर लो और फिर हमारे पास आ जाओ, चाहे वो इस्लामी ममालिक है, चाहे वो मगरबी ममालिक है, चाहे वो मशरक़ी ममालिक है, चाहे वो जुनूबी ममालिक है या शिमाली ममालिक हैं,
سب کو اپنے زنجیر میں جکڑ دیا ہے. ہم آج کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. بالکل ہم آزاد ہیں خطے کے طور پر, جغرافیائی لحاظ سے ہم بالکل آزاد ہیں. لیکن آپ یقین رکھیے جناب اسپیکر, مالیاتی طور پر آج بھی ہم امریکہ کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. جناب اسپیکر, یہاں بجلی کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ 14 ارب روپیہ یہ کہیں گم ہو گیا ہے, گم ہو رہا ہے, سال بسال ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حکومت میں تو آپ لوگ ہیں. یعنی اس سے پچھلے چلو 4 سال عمران خان نے کی, وہ نہ آل تھے نہ تجربہ کار تھے, غالم گلوچ والے لوگ ان کے ساتھ تھے, سب کچھ تھے. لیکن اس سے پہلے تو آپ تھے نا, آپ تو اس کو کم از کم پیرس بنا کے چلے جاتے. پھر جب آپ آ رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں ڈالر کو 200 تک لے کے آؤں گا, آج 275 ہے. اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ جناب اسپیکر, یہ جو سادگی کی بات انہوں نے کی, مجھے ہنسی آ رہی ہے. یہ کل کی بات ہے, آپ بھی یہاں میرے تشریف فرما تھے. میرے انتہائی قابل احترام, میں عزت سے سب کا نام لیتا ہوں, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سبزہ زار سے, مولانا کیونکہ یہ ایک منٹ میں بات رکھوں گا جی, آپ کو پتہ ہے نا, میں بات رکھوں گا اس میں. ایک سن لیں بات, تھوڑی سی بات کرتا ہوں. آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہاں سے اپنے چیمبر جا رہے تھے. پوائنٹ آف آرڈر مختصر ہوگا, اس پہ آپ تقریر نہیں کر سکے. اس پہ بات کر رہا ہوں, پلیز. نہیں اس پہ بات کر رہا ہوں جی. نہیں, تو یہاں سے اپنے چیمبر جاتے ہوئے آپ تقریر کر رہے ہیں تو اس کی اجازت اس وقت نہیں ہے. اس سے پہلے تھی 6 گاڑیاں, اس کے بعد تھی. جناب اسپیکر میں آ رہا ہوں, بس آپ اپنا جناب اسپیکر میں آ رہا ہوں. جناب اسپیکر دیکھیں, یہ بل اگر آپ مولانا آپ کا نقطہ آگے, ضمنی بل, فائنانس بل جو آپ پاس کر رہے ہیں, جناب اسپیکر اب تک صورتحال یہ تھا کہ لوگ جوتیاں بارتے تھے. مولانا صاحب آپ نے پوائنٹ آف آرڈر لیا ہے, ابھی آپ 10 منٹ بول رہے ہیں. ایوان کی کاروائی بروز جمعہ 17 فروری دن 10:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. تقاریر